क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आप ही लोगों के पूछे हुए कुछ क्वेश्चन, ढूंढेंगे उनका जवाब क्या हो सकता है। टैक्सिंग के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो में रह गया था, इसीलिए आप लोग कम्युनिकेट करते रहिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जब आपके कमेंट आते हैं तो उन्हीं के आधार पर रिसर्च करने के बाद हम कुछ और इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपकी कोई भी राय है इस एक वीडियो के बारे में। साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन से आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा सबसे पहले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लगे हैं, उस टैक्स के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या कहती है। यहाँ पे क्रिप्टो टैक्स के बारे में ये कहा गया है कि जो क्रिप्टो के टैक्स हैं 30% टैक्स वो अप्लाई होना शुरू होंगे 2023 में। तो 2023 में अगर वो टैक्स अप्लाई होना शुरू होंगे तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आज की डेट में माइंड में आता है कि इससे पहले की जो लोगों ने क्रिप्टो के अंदर निवेश किया हुआ है या उन्होंने प्रॉफिट पे उस क्रिप्टो को बेचा है या ट्रेड करने के बाद उन्होंने उस ट्रेड से पैसा बनाया है और ट्रेड करने के बाद जो पैसा उन्होंने बनाया उसको अपनी करंट इनकम के अंदर उन्होंने दिखा के अदर सोर्सेज से उसका टैक्स भी बढ़ दिया है। जिस स्लैब के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि 5 लाख से ऊपर की अगर आपकी कमाई है तो उसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं किसी पर्सन ने क्रिप्टो से 5 लाख रुपया कमाया था और उसने अपनी रिटर्न फाइल करी और उसमें उसके ऊपर 10% टैक्स दे दिया। तो क्या ये पुरानी ट्रेड के ऊपर जो इनकम है उस पर भी टैक्स लगेगा? अब दोबारा से क्या गवर्नमेंट उसके ऊपर भी टैक्स वसूलेगी या जो नई टैक्स नियम नीति है वो अप्लाई होगी 2022-2023 की जो ट्रेड है या बाय है या प्रॉफिट है उसके ऊपर? तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट टैक्स के अंदर जो बजट उन्होंने पेश किया उसके अंदर कुछ नहीं बताया, ना ही कुछ ऐसा कहा गया है, ना ही किसी ऐसे सोर्स से आज की डेट में पता चला है। हमने बहुत सारे ट्विटर के ऊपर जो आज की डेट में डिस्कशन होते हैं उनके बारे में जाके स्पेस में डिस्कस करके देखा है, बहुत सारे यूट्यूबरों से भी बात की है। तो सभी का एक चीज़ कहना है कि अभी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है कि जो हमारी पुरानी ट्रेड थी या पुरानी कमाई हम लोगों ने की है उसके ऊपर किसी तरीके का कोई टैक्स अप्लाई होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर उसके ऊपर भी टैक्स अप्लाई होगा तो फिर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो टैक्स आपने पे कर दिया 10% और बाकी जो आपके पास पैसा था उसको आपने खर्च किया और अपने लिए कोई एसेट्स बना लिए, तो आपको उसके ऊपर अगर दोबारा से 30% का टैक्स देना पड़ेगा तो समस्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये हुआ एक पॉइंट। अब दूसरी बात, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन लोगों ने पूछा था, उन्होंने पूछा था कि जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट हैं, जैसे हम मेटामास्क की बात करके चलते हैं या ट्रस्ट वॉलेट की बात करते हैं, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वॉलेट को ट्रैक कर सकती है या इन वॉलेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बंद कर सकती है, बैन कर सकती है? तो इनको ट्रैक करना डेफिनेटली बहुत मुश्किल काम है। एक काम ज़रूर हो सकता है, इसको ट्रैक इस तरीके से किया जा सकता है कि मान लेते हैं आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी ट्रांजैक्शन की या अपने जो वॉलेट है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लास्ट टाइम जो रिटर्न के फॉर्म आए थे उस फॉर्म के अंदर क्रिप्टो के बारे में उन्होंने जानकारी मांगी थी। अगर आपने अपने वॉलेट एड्रेस वहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आपने ये बताया हुआ है कि कौन कौन सी एक्सचेंज के ऊपर आपका अकाउंट है, तो फिर इस चीज़ को ट्रैक करना आसान होगा। मान लेते हैं कि आपने अपने ट्रस्ट वॉलेट का एक एड्रेस दे दिया, तो ट्रस्ट वॉलेट से अगर आपने सपोज इथेरियम का एड्रेस दे दिया और उस इथेरियम ERC20 के ऊपर आपने जितनी भी क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस की होंगी वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन ट्रैक हो सकती हैं, राइट? वैसे ही BSC के ऊपर जो आपने ट्रांजैक्शन की वो ट्रैक हो सकती हैं। मेटामास्क क्योंकि BTC को यूज़ नहीं करता तो BTC का एड्रेस यहाँ पे तो नहीं मिल सकता, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट से आपका BTC का एड्रेस भी अगर आपने शेयर किया है, लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन आपने कहीं पे शेयर नहीं की है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वॉलेट ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी KYC देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली, आपको 12 सीड वर्ड मिलेंगे, आप अपना पासवर्ड डालिए और आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि ये Web3 कनेक्टिविटी के थ्रू आता है। और Web3 कनेक्टिविटी की जब हम बात करके चलते हैं तो यहाँ पे ये एक समस्या जो है वो नहीं आती। अब दूसरी बात, क्या मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट या इस तरीके के डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट को बंद किया जा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब चाहे किसी भी एप्लीकेशन को
इंडिया में चलने से बंद कर सकती है। जैसे रिसेंटली आपने चाइना का मैटर सुना होगा, चाइना की बहुत सारी एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर दी थी। पबजी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर दी थी, एक स्कैनर आता था उसको बंद कर दिया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि इससे हमारे देश की जो डेटा है वो कहीं ना कहीं बाहर जाता है, विदेश में जाता है, और उससे हमें प्रॉब्लम है, इसलिए ही उन एप्लीकेशन को इंडिया में बंद कर दिया गया था। आप उन एप्लीकेशन को ना तो डाउनलोड करा सकते हैं ना ही चला सकते हैं, डायरेक्टली गूगल का जो प्ले स्टोर है वहीं से वो सारी की सारी एप्लीकेशंस हट जाती हैं। अब इसका सॉल्यूशन की अगर आप बात करेंगे कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो डेफिनेटली वीपीएन आप यूज़ कर सकते हैं। वीपीएन यूज़ करने के बाद आप लोग ये सारी की सारी एप्लीकेशंस को दोबारा चला सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बंद भी करती है फिर भी आपको इस बारे में कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात आती है कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जिसकी जानकारी या तो आपने दे दी है या अगर आपने जानकारी नहीं दी लेकिन गवर्नमेंट आपके अकाउंट को ट्रैक करती है और उस अकाउंट के ट्रैक में ये आता है कि सपोज बाइनेंस के से किसी तरीके से पैसा आपके अकाउंट में आया है या आप इंडियन एक्सचेंज यूज़ करते हैं तो वजीरेक्स से आपके अकाउंट के अंदर अगर कुछ पैसा आया है तो गवर्नमेंट ये ट्रैक कर लेगी कि आप वजीरेक्स के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, वजीरेक्स से वो ये डेटा लेगी। अब वजीरेक्स ये डेटा देता है या नहीं देता ये एक अलग पॉइंट आ जाता है, लेकिन वजीरेक्स को ये डेटा देना पड़ेगा अगर उन्होंने इंडिया में काम करना है। वैसे वजीरेक्स जो एक्सचेंज है वो आउट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड है, तो हो सकता है कि वो ये डेटा ना भी दे, क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्सचेंजेस अपना पूरा डेटा देंगी तो एक्सचेंजेस के खुद के किए हुए बहुत सारे घपले हैं आज की डेट में। घपले इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि जो भी ट्रेड आज की डेट में होती है उस ट्रेड के ऊपर एक्सचेंजेस जीएसटी देती हैं, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि एक सर्विस दे रही हैं। अब ये जीएसटी एक्सचेंजेस डिपॉजिट करवा रही हैं या नहीं करवा रही वो ज़्यादा बेटर एक्सचेंजेस समझती है। जैसे पहले कुछ टाइम सुनने में आया था कि वजीरेक्स के ऊपर 48 करोड़ रुपीस का जीएसटी जो है वो बनता है, उसकी प्लेंटी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो ईडी ने है वो सारी की सारी डाली थी और वजीरेक्स वो जमा करवा चुका है या नहीं इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जब ये डेटा क्रिप्टो एक्सचेंज से लिया जाएगा तो ये भी देखा जाएगा कि किस पर्सन ने कितना ट्रेड, कितना डिपॉजिट, कितना विड्रॉल किया और उसके साथ साथ ही एक्सचेंजेस ने ट्रेड के ऊपर कितना पैसा बनाया और उन्होंने कितना टैक्स जमा कराया है, ये बातें भी सामने आएंगी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो एक्सचेंजेस हैं वो डेटा को छुपा लें। हो सकता है कंप्लीट डेटा दें, कंप्लीट डेटा दें तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जाएगी। और अगर आपने ऐसे पैसे को डिपॉजिट किया जो पैसे का आपने टैक्स नहीं भरा हुआ था तो आपके लिए एक समस्या डेफिनेटली हो सकती है। अब अगली बात यहाँ पे ये आती है कि क्या गवर्नमेंट ने जो ये टैक्स लगाया है ये टैक्स वापस हो सकता है। तो इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब ये है कि हाँ ये टैक्स वापस भी हो सकता है, क्योंकि अभी इसके ऊपर बहुत कुछ डिस्कशन होना बाकी है। अभी बहुत सारे क्रिप्टो के ऐसे फैक्टर देखना जरूरी हैं जिस फैक्टर में ये पता चलेगा कि अलग अलग तरीके की ट्रेड, अलग अलग तरीके की होल्डिंग, अलग अलग तरीके से क्रिप्टो की कमाई के ऊपर किस तरीके से टैक्स अप्लाई हो। एक ऐसी फील्ड क्रिप्टो इंडस्ट्री जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आज तक एक भी रुपए की सपोर्ट नहीं मिली, एक ऐसी फील्ड जिसको इसकी कम्युनिटी ने खुद बनाया। क्रिप्टो एक ऐसी फील्ड जिसको पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी, जो क्रिप्टो की मार्केट है, क्रिप्टो के लोग हैं, उन्होंने डेवलप किया। एक ऐसी इंडस्ट्री के ऊपर डायरेक्टली अगर आप ये कहोगे कि अपनी कमाई का 30% हमें दो, तो शायद ये लॉजिकल चीज़ भी नहीं है, ये संवैधानिक चीज़ भी नहीं है और ये तरीके से एक तरीके से किसी ना किसी को परेशान करने का मोटिव है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो क्रिप्टो इंडस्ट्री खुद ये दबाव बनाए सोशल मीडिया के थ्रू, जो पहले भी बना चुकी है। दूसरी चीज़ ये है कि कोर्ट में जाके ये एक जो बिल आया है इसके ऊपर स्टे लिया जाए। वो स्टे आप और हम सब लोग जानते हैं कि मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ही ले सकती है और इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ही ले सकती है। एक्सचेंजेस इनको बैक हैंड से सपोर्ट कर सकती हैं, फ्रंट हैंड पे आके एक्सचेंजेस ये काम डेफिनेटली नहीं करेंगी। और कोर्ट में स्टे मिलने के बाद फिर वहाँ पे ये बात रखी जाए कि जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है ये एक नई इंडस्ट्री है और इसके ऊपर डायरेक्टली 30% का टैक्स लगाना सही नहीं है। हर एक ट्रेड पे 1% का जीएसटी लगाना सही नहीं है और 30% की जगह अगर स्लैब लेके टैक्स लिए जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि
आप 30% का टैक्स ले रहे हो, तो उसके बदले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नहीं बताया कि आप क्रिप्टो इंडस्ट्री को फैसिलिटीज क्या देंगे, आप सेवाएं क्या देंगे, आप सुविधाएं क्या देंगे। अगर एक इंडस्ट्री में आज क्रिप्टो इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री बन जाएगी जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्टली आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स लगाया है, और ये टैक्स किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये टैक्स कम करना पड़ेगा, वो डेफिनेटली कम होगा भी, लेकिन आप अगर टैक्स ले रहे हैं तो उस टैक्स के बदले में आप फैसिलिटी क्या दे रहे हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा। अगर आप एक इंडस्ट्री से टैक्स अप्लाई करते हैं तो आपको यह भी बताना पड़ता है कि इस इंडस्ट्री के लिए आप क्या कर रहे हो, सरकार उस इंडस्ट्री के लिए क्या कर रही है, उस इंडस्ट्री को क्या फैसिलिटी दे रही है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए, एक्सचेंजेस को रनिंग करने के लिए, जो क्रिप्टो की ट्रेड करने वाले हैं उनके लिए। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपका नुकसान हुआ तो वो नुकसान आपका, लेकिन आपने अगर प्रॉफिट कमाया तो उसमें 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा, और इस नुकसान को आप अपने प्रॉफिट में एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये एक तरीके की डेफिनेटली गवर्नमेंट ने एक तानाशाही दिखाई है, जिस तानाशाही के ऊपर लगाम लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉइंट थे आज जो आपने हमसे पूछे। हमें उम्मीद है आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। अगर आपके कुछ और भी प्रश्न हैं इस बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने हमें ट्विटर के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो भेजे थे, पर्सनल डीएम, जिसके आधार पे हम ये वीडियो बना पाए। ट्विटर और टेलीग्राम के जितने भी हमारे लिंक है वो इस वीडियो की डिटेल में है। इन दोनों प्लेटफॉर्म पे जाके आप हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप क्रिप्टो हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करेंगे अब आपको हर रोज़ एक वीडियो या 2 वीडियो के थ्रू आप लोगों के जो इन्फॉर्मेशन है, काम की इन्फॉर्मेशन, वो आपको दे पाए। अगर वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और अगला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, इसलिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के साथ जुड़े रहिएगा। अगला वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।